प्राचीन काल में कौन थे सबसे शक्तिशाली ऋषि? संसार के सबसे शक्तिशाली ऋषि प्राचीन काल से जिन्होंने मानव जाति के उत्थान में योगदान दिया। आज हम ऐसे ही ऋषि मुनियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने हमें अपने ज्ञान से संपन्न किया, चाहे वो वेदों का ज्ञान हो या अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्याओं का ज्ञान हो, चाहे योग का हो या चिकित्सा हो, उनका योगदान हर तरह से हो रहा है। उन्होंने हमें धर्म के विषय में ज्ञान अर्जित कर जागृत किया। पौराणिक काल में एक से बढ़कर एक ऋषि हुए जिनकी शक्ति का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, जिनके आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। पौराणिक काल में ऋषि तो बहुत हुए, एक से ऐसे भी ऋषि थे जिसने देखकर भगवान श्री कृष्ण भयभीत हो गए थे। एक ऐसे भी ऋषि थे जिसने राम और लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था। एक ऐसे भी ऋषि थे जिन्होंने अपने योग तपोबल से नया स्वर्ग, ग्रह, नक्षत्र और नया तारामंडल का निर्माण कर दिया था। एक ऐसे भी ऋषि थे जो समुद्र को पी गए थे। एक ऐसे भी ऋषि थे जो अपनी तपोबल से पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते थे। सबके पास एक से बढ़कर एक विद्याएं थीं। सभी के सभी बलवान, तेजस्वी और तपोबली थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। कौन थे सर्वश्रेष्ठ ऋषि? क्या वशिष्ठ सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। क्या कश्यप सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। क्या भारद्वाज सर्वश्रेष्ठ थे या दुर्वासा? ये भी नहीं। आप कितना भी सोच लो, अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे पौराणिक काल के सर्वश्रेष्ठ ऋषि। उनके जैसे ऋषि आज तक ना कभी हुए हैं और ना ही भविष्य में कभी होंगे। आइए जानते हैं कितने शक्तिशाली थे ये सभी महान ऋषि। सबसे पहले कम शक्तिशाली से हम शुरुआत करते हैं। नंबर 7 पर हैं भृगु ऋषि। भृगु ऋषि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। ऋषि नारद, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम आदि अन्य पुत्र थे। महर्षि भृगु को प्रजापति भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की प्रतिक्रिया करने के लिए बनाया था। महर्षि भृगु ने कई यज्ञों को संपन्न किया था और दूसरों को उन्हें पूरा करने में मदद भी की थी। वे अपनी शक्तियों के साथ उन्होंने लोगों की इच्छाओं को पूरा किया था। महर्षि भृगु ने ही भृगु संहिता की रचना की थी। महर्षि भृगु ने ही संजीवनी विद्या की खोज की थी, अर्थात मृत प्राय प्राणी को जिंदा करने की विद्या उन्होंने ही खोजी थी और पारंपरिक रूप से यह विद्या उनके पुत्र शुक्राचार्य को प्राप्त हुई थी। नंबर 6 ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा सनातन धर्म के प्रमुख संतों में से एक हैं। ये ना होते तो महाभारत कभी ना होती, क्योंकि उन्होंने ही कुंती को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। वे अनसुईया और अत्रि के पुत्र थे और स्वभाव से बड़े क्रोधी थे। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ था और भगवान शंकर के रौद्र रूप से महर्षि दुर्वासा प्रकट हुए थे। इसके कारण उनका शरीर रौद्र और उनका स्वभाव क्रोधी था। भगवान शंकर को प्रसन्न करना आसान है, परंतु ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करना बड़ा कठिन काम था। इन सब के बावजूद वे दयालुता के मूर्ति थे तथा अत्यंत करुणामय थे। जल्दी क्रोधित हो जाने के कारण उन्होंने कई लोगों को श्राप दे डाला था, जिसकी वजह से कितने ही लोगों का जीवन भी बर्बाद हो गया। इसे आप भय समझिए या सम्मान, वे देवों और मनुष्यों में समान रूप से आदरणीय थे। नंबर 5 ऋषि भारद्वाज। भारद्वाज ऋषि ऋग्वेद के 6वें मंडल के दृष्टा कहे गए हैं। इस मंडल में ऋषि भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी ऋषि भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का अधिक उच्च स्थान है। भारद्वाज ऋषि से रामायण काल में भी वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने भेंट की थी। श्री राम के जाने के बाद जब भरत जी श्री राम की तलाश में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुँचे, तब भारद्वाज ऋषि ने अपने तपोबल से उनके साथ आए सभी लोगों का स्वागत किया तथा सभी को उनकी मनचाही वस्तुएं उपलब्ध कराईं। भारद्वाज मुनि एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका जीवन तो साधारण था, लेकिन उनके पास लोक उपकार की महान वैज्ञानिक तकनीक थी। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार ऋषि भारद्वाज ने धनुर्वेद का प्रवचन दिया था। ऋषि भारद्वाज ने मंत्र सर्वस्त्र नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी। इंद्र ने भारद्वाज ऋषि को सर्वत्र अग्नि विद्या वेद का ज्ञान कराया था। ऋषि भारद्वाज ने उस अग्नि विद्या को जानकर उससे अमृत तक प्राप्त किया था। आयुर्वेद में वे परम निपुण थे। नंबर 4 ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। महर्षि कश्यप ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहाँ वे ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में रहते थे। उनकी 17 पत्नियां थीं, जिनमें से 13 तो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। इन्हीं पत्नियों से कई देवों, नागों और कई अन्य प्राणियों का जन्म हुआ था।
भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में लिया था और समस्त दैत्यों का जन्म उनकी पत्नी दिति से हुआ था। इनकी पत्नी कद्रू से समस्त नागों का जन्म हुआ था। कश्यप संहिता इन्होंने ही लिखी थी, जिनमें समस्त आयुर्वेदिक का ज्ञान है और शिल्पकला जिसमें वास्तुशास्त्र और प्रतिमा विज्ञान का ज्ञान है। नंबर 3, ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि प्राचीन काल के वैदिक ज्ञान महान तेजस्वी तपस्वी थे। वे ब्रह्म ऋषियों में से एक हैं तथा देवों और सूर्यवंशियों के गुरु थे। मुनि वशिष्ठ को ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा गया है तथा प्रजापतियों में से एक कहा गया है। एक समय कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। तब विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर उन पर कई दिव्यास्त्र चलाए थे। तब उन सभी को अपने ब्रह्मदंड से शांत कर दिया था और विश्वामित्र को पराजित कर दिया था। ऋग्वेद के कितने ही मंत्रों के दृष्टा व 7 मंडल के दृष्टा भी ऋषि वशिष्ठ को ही माना जाता है। भगवान श्री राम के कुलगुरु थे। भगवान श्री राम के वनवास से लौटने के पश्चात इन्हीं के द्वारा भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था और राम राज्य की स्थापना संभव हो सकी थी। नंबर 2 पर ऋषि अगस्त्य। अगस्त ऋषि को एक प्राचीन ऋषि माना गया है। वे वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। ऋषि अगस्त को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं जाकर बस गए। वेदों में इसका वर्णन किया गया है। एक बार राक्षसों और देवताओं से युद्ध हुआ। तब राक्षस जाकर के समुद्र में जाकर के छुप गए थे। तब सभी देवता इनकी शरण में आए और उन्होंने ऋषि से कहा। तब अगस्त ऋषि ने समुद्र का सारा पानी पी लिया और सभी राक्षसों का विनाश कर दिया। इसी प्रकार लाभित तथा वातापी नामक दुष्ट राक्षसों द्वारा ये हो रहे ऋषि संहार को उन्होंने बंद किया और लोक कल्याण किया। एक बार विंध्याचल पर्वत सूर्य का रास्ता रोकने कर खड़ा हो गया, जिससे सूर्य का आवागमन बंद हो गया। सूर्य इनकी शरण में आए। तब उन्होंने विंध्याचल पर्वत को स्थिर कर दिया और सदा के लिए सूर्यदेव का आगमन खोल दिया। इस प्रकार के महान कार्य अगस्त ऋषि ने अपने मंत्र शक्ति से कर दिखाए और लोगों का कल्याण किया। रामायण काल में भगवान श्री राम वनवास के दौरान इनके आश्रम पर भी गए। भगवान श्री राम अगस्त ऋषि को बहुत मानते थे। अगस्त ऋषि ने भगवान राम को विष्णु का दिव्य धनुष, अक्षय तिमिर तथा दिव्य तलवार भेंट की थी। रामायण काल में रावण वध के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या आए, तब भी वे श्री राम को आशीर्वाद देने अयोध्या में पधारे थे। नंबर 1 ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, पर उन्होंने हजारों वर्ष तक गहन आध्यात्मिक तपस्या के माध्यम से ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की थी। इसका कारण बने थे ऋषि वशिष्ठ। एक समय जब वह एक क्षत्रिय राजा थे, तब उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय ले जाना चाहिए, परंतु ऋषि वशिष्ठ ने उनसे इंकार करते हुए उन सभी को पराजित कर दिया था। वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। आहत विश्वामित्र ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर से सभी ज्ञात और अज्ञात अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान ग्रहण कर लिया और पुनः वह ऋषि वशिष्ठ से प्रचोर लेने पहुँचे। विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के विरुद्ध अपने सभी दिव्यास्त्रों का आवाहन किया था, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से अपनी सर्वोच्च ब्रह्म ऊर्जा को एकत्रित किया और उस ऊर्जा से विश्वामित्र के सभी दिव्यास्त्रों को निगल लिया। ऋषि वशिष्ठ से पराजित होने के बाद ऋषि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दी। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या में बाधा डालने के लिए इंद्र ने मेनका अप्सरा को भेज दिया। इसके बाद उन्होंने फिर से अपनी तपस्या शुरू की और वह ब्रह्म ऋषि बनने में सफल हो गए। एक समय सूर्यवंशी राजा को दिए हुए वरदान के कारण सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए उन्होंने कई देवों को परास्त किया और एक समानांतर स्वर्ग के देवता, नक्षत्र और ग्रह बनाना शुरू कर दिया था। तब सभी देवता, सभी प्राणी ब्रह्म ऋषि से भयभीत हो गए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर वे मान गए। संसार के सबसे शक्तिशाली मूल मंत्र गायत्री मंत्र के रचयिता महर्षि विश्वामित्र हैं। और तो और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र ने ही कई प्रकार के दिव्य विद्याएं और दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।